जय गुरुदेव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 15th है मिसलेनियस एक्सरसाइज में। देखिए 15 क्वेश्चन कह रहा था पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीजेज कॉन्टिन्यूसली एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स प्रेजेंट एट एनी टाइम। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज was 20,000 in 1999 and 25,000 in the year 2004, what will be the population of the village in 2009? तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 15th क्वेश्चन को। तो 15th क्वेश्चन में मेरा सबसे पहले जो गिवन है मेरे पास कि कह रहा था पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीजेज कॉन्टिन्यूसली at the rate proportional to the number of its inhabitants present at any time। तो जो पॉपुलेशन है वो एक तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनली इंक्रीज कर रही है किसके, नंबर ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स प्रेजेंट एट एनी टाइम। तो मैं मान लेता हूँ कि लेट y बी द पॉपुलेशन एट एन इंस्टेंट t। तो गिवन कंडीशन में है कि प्रोपोर्शनल है तो dy बाई dt ये प्रोपोर्शनल हो गया आपका y के। तो यहाँ से dy बाई dt क्या हो गया, ky हो गया। तो दिस इज dy और y को एक तरफ कर लेता हूँ, दिस इज k dt। और मैं इसको क्या करता हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेट करूँगा तो dy बाई y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन k dt। तो ये हो जाएगा मेरे पास, दिस इज log y इज इक्वल टू kt प्लस c। ये हो गया। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। अब जो गिवन कंडीशन में उसको देखिए, कह रहा है इन 1999 यानी 1999 में को मैं t इक्वल टू 0 स्टार्ट करता हूँ। तो पॉपुलेशन क्या है मेरा, 20,000 है, ठीक है। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा मेरे पास log और पॉपुलेशन मतलब y, क्योंकि मैंने y को ही पॉपुलेशन माना है तो y की जगह हो जाएगा 20,000। t 0 है तो c की वैल्यू मेरी आ गई log 20,000। इस c की वैल्यू को मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ। तो पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा मेरे पास log y, दिस इज kt प्लस c है मेरा log 20,000। ये हो गया मेरा। ये इधर आएगा तो log m माइनस log n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log m बाई n, तो log y अपॉन 20,000, दिस इज इक्वल टू kt। इसको इक्वेशन में सेकंड में मान लेता हूँ। तो आगे मैं अगर सॉल्व करूं इन 2004 तो t की वैल्यू कहाँ पहुंच गई, 5 साल हो गई, क्योंकि पहले t 0 पे था 99 पे और 2004 पे 5 साल अब बढ़ गया। तो जब 5 साल बढ़ा तो y की वैल्यू भी बढ़ गई, 25,000 हो गई। देयरफॉर log y की वैल्यू 25,000 मैंने रख दी अपॉन 20,000, दिस इज इक्वल टू k की वैल्यू मुझे निकालनी है ना, तो k इंटू टी की वैल्यू है 5। तो ये 0 0 तीनों 0 तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से मुझे मिल गया log 5 बाई 4, 5 5 जो 25, 5 4 जा 20, तो 5 बाई 4 दिस इज इक्वल टू 5k। तो k की वैल्यू मेरी आ गई है 1/5 log 5 बाई 4। इस k की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट आउट कर दूंगा। तो यहाँ लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 2, तो हो जाएगा log दिस इज y अपॉन 20,000, दिस इज इक्वल टू k की वैल्यू हो गई। अगर मैं देखूं तो ये पावर 5 जो है ऊपर पावर में भी जाएगा, तो उसको नेक्स्ट स्टेप में लूँगा, अभी वैसे ही रखता हूँ। 1/5 log 5 बाई 4 ये हो गया मेरा
इसको मैंने इक्वेशन में पुट कर दिया और t की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी ऐसे ही रहने देते हैं t को। ये हो गया मेरा। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बताइए पॉपुलेशन का मान क्या होगा 2009 में। तो यहाँ t जो है 2009 दिया हुआ है और y पूछ रहा है, तो रखते हैं यहाँ पर, पुट आउट करते हैं वैल्यू को और इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड में रखेंगे तो ये हो जाएगा log y अपॉन 20,000 इक्वल टू, अब t की वैल्यू जो है मेरी 2009, तो 2009 कहाँ से, 2004 से, 2004 से 2009 में कितना है 5, और 1999 से 2009 में कितना है मेरा 10। तो यानी t की वैल्यू मेरी कहाँ से कहाँ तक होगी, 1999 से टू 2009 के बीच कितनी हुई, 10 साल। तो ये 10 हो जाएगी t की वैल्यू। तो जब t की वैल्यू मैंने 10 रख दी और नीचे ये 5 हो गया log 5/4, तो ये 5 2 जा, अब ये 2 इधर पावर में जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा log y अपॉन 20,000, दिस इज log 5/4 का होल स्क्वायर। कब बोथ साइड कंपेयर करेंगे log हट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा y अपॉन 20,000 इज इक्वल टू 5/4 का होल स्क्वायर। तो y आ गया मेरा 25/16 20,000, ये हो गया। अब इसको अगर और आगे मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज 1250, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो y का 31250 आ जाएगा। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये 15 क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 15 के बाद देखिए 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16 क्वेश्चन में कह रहा था जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू 0 इज। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मेरा सबसे पहले y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू 0 है। तो इसको मैं सॉल्व करूँ, सेपरेट करूँ, तो ये हो जाएगा dx माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू 0। यहाँ से वाई कट जाएगा सेपरेट करूँगा तो, और इसको इधर ले जाऊँगा तो दिस इज dx इक्वल टू एक्स बाई वाई डी वाई। तो ये हो जाएगा dx अपॉन एक्स इक्वल टू डी वाई बाई वाई। इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा log x इक्वल टू log y और प्लस log c। तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज, इसको मैं इधर ले आता हूँ तो log x माइनस log y इक्वल टू log c। तो log x बाई वाई इक्वल टू log c, तो x बाई वाई इक्वल टू c, तो x इक्वल टू वाई सी। तो x इक्वल टू वाई सी, एक तो ये पॉसिबल कंडीशन है, या फिर अगर मैं इस log c को इधर मान लूँ, क्योंकि इंटीग्रेट मैं दोनों तरफ कर रहा हूँ, या तो log c इधर कांस्टेंट मानो या तो इधर, एक तो ये है, और एक सिचुएशन ये हो सकती है कि log x प्लस log c मैं कांस्टेंट इधर मान लूँ, दिस इज log y। तो ये हो जाएगा log xc इक्वल टू वाई log y, और log कंपेयर करूँगा हट जाएगा तो xc इक्वल टू वाई। तो इन दोनों में से जो मिल जाए ऑप्शन वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि xc ये मिल रहा है, यानी c ऑप्शन सही है और ये वाला नहीं मिल रहा है, तो कोई एक सही होगा। तो 16 का मेरा c ऑप्शन इज करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से मेरा 16th हो गया। 16 के बाद देखिए 17th में क्या कह रहा है। कह रहा है कि द जनरल सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dx बाई डी वाई है, और यहाँ पर p1x है और q1 है। तो ये dx अपॉन डी वाई, तो इसका सोल्यूशन तो जाहिर सी बात है कि x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, ठीक है। तो इस c और d में कोई एक होगा। फिर उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर में इंटीग्रेशन p1 होगा, और जहाँ पर मेरा हर बार जैसे x वाले के टर्म में y वाले के टर्म में हम लोग जब लिखते थे तो dx लेते थे, तो यहाँ dy होगा। तो जाहिर सी बात है dy मेरा किस में है, c ऑप्शन में मैच कर रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में dy। तो यानी c इज़ द करेक्ट आंसर। तो 17th का मेरा c करेक्ट होगा, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखिएगा, फॉर्मूले पे बेस्ड था एकदम।
लास्ट क्वेश्चन आपका 18th है, इसमें कह रहा था जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन e की पावर x dy प्लस y की पावर x प्लस 2x dx इक्वल टू 0। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है मेरे पास 18th क्वेश्चन में ये हो गया मेरे पास e की पावर x dy प्लस y e की पावर x प्लस 2x dx इज इक्वल टू 0 है। तो ये हो जाएगा मेरे पास मैं क्या करता हूँ dx इस पूरे को डिवाइड कर देता हूँ। तो ex दिस इज dy बाई dx प्लस y e की पावर x प्लस 2x इज इक्वल टू 0 ये है। तो यहाँ से dy बाई dx अगर मैं निकालूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास ये चीज़ इधर जाएगी तो ये हो जाएगी माइनस 2x माइनस वाई ई की पावर x अपॉन ई की पावर x। तो ये हो जाएगा दिस इज dy बाई डी एक्स और ये हो जाएगा माइनस 2x इंटू ई की पावर माइनस x माइनस वाई। ये हो जाएगा यहाँ से ई की पावर x कट जाएगा। अब ये इधर आएगा तो प्लस होगा, इसको नेक्स्ट पेज में मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस एक्स ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस वाई। इसको मैं इधर लाता हूँ तो dy बाई डी एक्स और दिस इज प्लस वाई इक्वल टू माइनस ट्वाइस एक्स ए की पावर माइनस एक्स। तो ये मैं देख सकता हूँ कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है विच इज ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस P1 y इक्वल टू Q1। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पर e इंटीग्रेशन P1 और ये हो जाएगा मेरे पास dy यहाँ पर p dx होगा क्योंकि ये dy बाई dx के फॉर्म में है तो ये dx होगा, ठीक है। तो P1 मेरा क्या होगा y के आगे का मान, तो y के आगे का मान क्या 1 है तो ये हो जाएगा e इंटीग्रेशन 1 dx। तो e की पावर x मेरा आ गया। तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q और ये मेरा फाइनली dx। तो ये हो जाएगा मेरे पास y इंटू ई की पावर x दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर x इंटू ये वाला मान माइनस 2x इंटू ई की पावर माइनस x dx। तो ये हो जाएगा माइनस बाहर हो गया 2x dx दिस इज y इंटू ई की पावर x। तो फाइनली आ गया y इंटू ई की पावर x दिस इज माइनस ट्वाइस बाहर दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2 और फाइनली प्लस c। तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया तो y ई की पावर x और ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू c। तो इस टाइप से मेरा ये 18th क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और ये 18th क्वेश्चन मेरे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 9 यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट क्वेश्चन था डिफरेंशियल कैलकुलस का। अब उसके बाद मेरा जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा आएगा, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।